Hello everyone, we are studying the factors affecting enzyme activity. In that we have seen how temperature affects the enzyme activity and how pH also affects the activity of enzyme. We have seen the graphs that were easy. Another one, the next factor that affects your enzyme activity is your concentration of substrate. Concentration of substrate, and the next one is inhibitors, presence of inhibitor molecules. कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वाला इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है हमारे को, और हार्ड नहीं है, आसान है काफी. बस हमें कुछ पॉइंट्स हमें नोट करके लर्न कर लेने हैं, दिमाग में बिठा लेने हैं. यस, इफ दिस इज लाइक दिस देन द आंसर विल बी दिस. इस तरीके से कुछ एक एनालॉजी आपको याद कर लेंगे. एट द एंड मैं आपको बता दूंगा, बट लेट्स सी व्हाट इज हाउ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विल अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी. सो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का अर्थ क्या है? मीन्स हाउ मच सबस्ट्रेट इज अवेलेबल इन योर रिएक्शन. कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मतलब कितना सबस्ट्रेट अवेलेबल. कंसंट्रेशन मतलब कोई भी चीज कितनी है. अगर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो अपन उसको कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल बोलते हैं, और कम है तो अपन उसको डाइल्यूट मटेरियल बोलते हैं, राइट. अगर बात की जाए सबस्ट्रेट की, तो हमारी जो भी रिएक्शन होने वाली है, वट एवर द केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन इज अबाउट टू अकर, so in that how many substrates are available, and for them how many enzymes are available, and for that how many enzymes are available. so दोनों के नंबर्स एक दूसरे के हिसाब से काम करेंगे और उस हिसाब से अपनी रिएक्शन की स्पीड डिसाइड होगी. ओके, फॉर एग्जांपल अपने पास एक सबस्ट्रेट है, कोई तो भी सबस्ट्रेट S. ओके, वो एक एंजाइम के साथ में बाइंड होगा, that will bind with one enzyme and it will produce its product and the enzyme is released free. एक सबस्ट्रेट है, उससे एक ही प्रोडक्ट तैयार हो रहा है. हमने सुक्रेज का एग्जांपल देखा था. सुक्रोज को ब्रेक किया तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं. बट अपना एग्जांपल अपन ऐसा इमेजिन करते हैं, एक ही सबस्ट्रेट है और वो एक ही एंजाइम से बाइंड होता और उससे एक प्रोडक्ट मिलता और एक एंजाइम फिर से फ्री मिलता. ठीक है, इफ दिस इज अ कॉमन रिएक्शन. सो अगर मेरे पास 10 एंजाइम्स है, इफ आई हैव 10 एंजाइम्स एंड इफ आई हैव 5 सबस्ट्रेट्स, इफ आई हैव 5 सबस्ट्रेट्स, एंजाइम कितने अपने पास 10 और सबस्ट्रेट्स 5 है, तो क्या होगा? ये 10 एंजाइम्स में से 5 एंजाइम्स इधर चले जाएंगे और वो रिएक्शन कैरी आउट करके आपको 5 प्रोडक्ट्स बना के दे देंगे. करेक्ट है? 10 एंजाइम्स है, ओके, और सबस्ट्रेट कितने हैं मेरे पास? सिर्फ 5. तो मेरे पास के 10 एंजाइम्स में के 5 लोग निकल के ये इधर आ जाएंगे, इसके साथ में मिलकर 5 सबस्ट्रेट के साथ में मिल जाएंगे एंड यू विल गेट 5 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स. टिल देन द रिमेनिंग 5 एंजाइम्स, जो इसमें के बचे वाले 5 एंजाइम्स है, ओके, 10 में से 5 लोग इधर चले गए तो वो रिएक्शन कंप्लीट करे. ये 5 क्या करेंगे? दे विल रिमेन ब्लैंक, दे विल नॉट वर्क एनीथिंग. ओके, कुछ करेंगे नहीं, खाली बैठे रहे. ओके, अगर मैंने इसके बदले 5 के बदले 6 सबस्ट्रेट ऐड किया, 5 के बदले 6 सबस्ट्रेट, तो इन 5 में से एक और बंदा निकल के आ जाएगा और वो अपना काम करना चालू कर देगा, 1 मोर एंजाइम. सो फिर अपने पास सिर्फ ब्लैंक 4 बच जाएंगे, खाली एंजाइम, फ्री एंजाइम्स. ऐसे ही करके अगर मैंने 10 सबस्ट्रेट्स लिए और 10 एंजाइम्स लिया, 10 सबस्ट्रेट्स 10 एंजाइम्स, क्या होगा? सारे के सारे 10 एंजाइम्स फिर बिजी हो जाएंगे. ऑल 10 एंजाइम्स आर बिजी, क्योंकि एक सबस्ट्रेट के साथ एक एंजाइम बाइंड होगा. सो 10 सबस्ट्रेट्स के साथ में 10 एंजाइम्स बाइंड होंगे और अपने को फिर वो रिएक्शन चालू हो जाएगी और 10 प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ओके, ये मैक्सिमम स्पीड रहेगी अपने पास. दिस विल बी द मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम काम को लगा ले तो मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पे मिलेगी अपने को. ऑल एंजाइम्स आर एंगेज्ड, ऑल एंजाइम्स आर एंगेज हो गए ना, सबका रिएक्शन चालू हो गया ना यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी. अगर इसके बाद मैंने 10 के बदले 15 सबस्ट्रेट ऐड किया, 15 छोड़ो, मैंने 11th सबस्ट्रेट ऐड किया, 11th. अगर मैंने स्टार्टिंग में 11 सबस्ट्रेट्स लिया, बट इमेजिन एंजाइम्स आर लिमिटेड, एंजाइम्स आर लिमिटेड. एंजाइम्स थोड़ी ज्यादा रहते हैं अपनी बॉडी में, एंजाइम लिमिटेड है, तुम्हारे सेल में एंजाइम लिमिटेड रहते हैं, नंबर ऑफ एंजाइम इज फिक्स्ड, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा के एंजाइम अपन बना के नहीं रखते. सो मींस योर एंजाइम्स आर फिक्स्ड, 10 ही है. लेकिन सबस्ट्रेट अपन कितना भी ले सकते, तुम ग्लूकोज एक्स्ट्रा खा सकते, तुम सुक्रोज खा सकते, जो भी सबस्ट्रेट है रिएक्शन का, सो तुम एक्स्ट्रा ले सकते. बट व्हाट इज द कंडीशन हियर नाउ? एंजाइम 10 है, सबस्ट्रेट 11 है, 11, 12, 20 है, कितने भी ले लो. बट व्हाट विल हैपन? वी हैव ओनली 10 एंजाइम्स एंड ऑफ दैट 10 एंजाइम्स all 10 will be busy here with 10 substrates. 10 enzymes will be busy with
10 substrates and till then remaining 10 substrate will have to wait. उनको रुकना पड़ेगा. They will have to wait because there are no free enzymes. ये पूरे 10 के 10 काम को लग गए. इनमें से 10 सबस्ट्रेट इनके साथ जुड़ गए, बचे कितने खाली? फ्री सबस्ट्रेट्स आर 10 बट देयर आर नो फ्री एंजाइम्स. नो फ्री एंजाइम्स. हाउ? क्योंकि ये 10 इनके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन पूरी होने तक फिर 10 प्रोडक्ट्स बनेंगे और उसके बाद 10 एंजाइम्स फिर से फ्री होंगे और फिर ये 10 एंजाइम्स वापस से आके ये 10 फ्री सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे. मतलब 2 स्टेप में 2 बार में रिएक्शन कैरी होगी. पॉइंट ध्यान में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं? अपने एंजाइम जब सब बिजी हो जाएंगे तो वो मैक्सिमम स्पीड रहेंगी, तब तक एक्स्ट्रा के सबस्ट्रेट को वेट करना पड़ेगा. ओके, और वो वेट करेगा एंड व्हेन दीज एंजाइम्स आर फ्री अगेन दे विल देन कम एंड दे विल बाइंड विद दिस सबस्ट्रेट एंड दे विल कैरी आउट द रिएक्शन. मतलब तुम्हारे पास लिमिटेड कौन सी क्वांटिटी है? वी हैव लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स. तो जितने एंजाइम्स है उसके हिसाब से अपने सबस्ट्रेट की एक्टिविटी डिसाइड होगी और तुमको एक ग्राफ मिलता. फिर दिस ग्राफ इज गिवन इन एनसीईआरटी, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एंड सबस्ट्रेट. तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एक्स एक्सिस पर लिया गया है, उसको ब्रैकेट में बताया वाला है. इट इज इंक्रीजिंग ऑन एक्स एक्सिस. ओके, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम एक्टिविटी इज हियर, करेक्ट, ऑन वाई एक्सिस. सो 0 से शुरू करें अगर मैंने 0 1 2 3 4 5 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन इन मोल्स और मिलीमोल्स. यूनिट जो भी रहेगा कॉन्सेंट्रेशन का कुछ भी रह सकता. केमिस्ट्री में आपने मोल, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मल, मोलर, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है. सो कितने मोल्स ऑफ ग्लूकोज? 10 मोल्स, 5 मोल्स, 2 मोल्स, जो भी अमाउंट है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. कितना प्रेजेंट है वो है. सो 1 2 3 4 5 ऐसे ये नंबर कुछ भी ले सकते हैं, 6 या फिर 10 20 30 40 50 इस तरीके से भी ले सकते. अपने को नंबर्स इमेजिन नहीं करना है, बट समझने के लिए, ग्राफ समझने के लिए मैं नंबर्स बोल रहा हूं. सिमिलरली एंजाइम एक्टिविटी क्या रहेगी? इट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन. एंजाइम एक्टिविटी नथिंग बट द रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन. कि एक मॉलिक्यूल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट तैयार हो रहा, ये 1 की स्पीड हो गई. 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट पर सेकंड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट्स पर सेकंड, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल्स. मतलब तुम्हारे पास स्पीड बढ़ती जाएगी. सो स्पीड विल बी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर सेकंड, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. याद है क्या रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. सो कितने बन रहे? 1 प्रोडक्ट पर सेकंड, 2 प्रोडक्ट या फिर 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, 30 प्रोडक्ट पर सेकंड. सो ये इंक्रीज होता है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरुआत में 0 रहेंगे फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आपने एक प्रोडक्ट लिया और एक एंजाइम, एक सबस्ट्रेट लिया और एक एंजाइम लिया, तो एक सबस्ट्रेट और उसके साथ एक एंजाइम, तो आपका एक प्रोडक्ट मिल जाएगा 1 सेकंड में. 2 प्रोडक्ट, 2 सबस्ट्रेट लिए और 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे फिर. सो रिएक्शन ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे. बट कब तक बढ़ेंगे ये रिएक्शन? कब तक बढ़ेंगे? जब तक सारे एंजाइम्स एंगेज नहीं हो जाते. When all enzymes are busy means you will get a maximum speed of reaction. यहाँ तक सबस्ट्रेट रहेगा और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपने पास 10 एंजाइम्स थे, सो 10 प्रोडक्ट्स की स्पीड मिलेगी. 11 की स्पीड मिलेगी क्या? नहीं, एक साथ अपने को सिर्फ 10 की स्पीड से प्रोडक्ट बनेंगे बिकॉज वी हैव ओनली 10 एंजाइम्स. ओके, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो एक स्टेबल हो जाएंगे, अपने को फिर रिएक्शन स्टेबल मिल जाएगा. व्हाई? बिकॉज वी हैव few enzymes or limited number of enzymes. कैसे बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं समझ के लो. शुरुआत में तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट अपन इमेजिन क्या कि अपनी कंडीशन 10 एंजाइम्स है अपने पास सिर्फ. ओके, एक सबस्ट्रेट, एक एंजाइम, इसमें से एक एंजाइम इधर इजीली आ जाएगा. 9 लोग खड़े रहे. 2 सबस्ट्रेट लिए तो दूसरा आ जाएगा, 3 लिए सबस्ट्रेट तो तीसरा आ जाएगा. इस तरीके से 10 तक अपन अफोर्ड कर सकते. रिएक्शन फास्ट होंगे अप टू 10 बिकॉज 10 एंजाइम्स आर देयर, दे कैन इजीली रिएक्ट विद 10 सबस्ट्रेट्स. बट व्हाट हैपेंस इफ 11th सबस्ट्रेट इज एडेड? 11 सबस्ट्रेट जब ऐड करेंगे, सो 10 एंजाइम्स आर बिजी एंड 1 सबस्ट्रेट हैज टू वेट till the reaction is completed. You will get 10 products and the enzymes are released. तो इनमें से फिर जो एंजाइम रिलीज होगा that will bind with the next substrate. समझ रहे क्या है? मतलब सबस्ट्रेट ऐसा पड़ा रहेगा, ये एंजाइम्स इतने से 4-5 खड़े ले, ये इधर जाएंगे, एक सबस्ट्रेट को पकड़ेंगे, उसको प्रोडक्ट बनाएंगे. फिर ये एंजाइम फ्री हो गया, वो अगले सबस्ट्रेट को पकड़ेंगे, उसको बनाएंगे. सारे एंजाइम्स एक साथ चले गए,
तो सबस्ट्रेट को खाना शुरू करेंगे और प्रोडक्ट बना बना के फेंकते जाएंगे, तब तक इधर तो कुछ सबस्ट्रेट पड़ा हुआ रहेगा ना, ढेर पड़ा हुआ रहेगा ना सबस्ट्रेट्स का। सो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाते गए तो ऐसा जरूरी नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। द रेट ऑफ रिएक्शन और द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। Rate of reaction or enzyme activity increases with increase in substrate concentration, but up to a limit. Because we have limited or few enzymes. When maximum enzyme activity is attained, यहाँ पे आके maximum enzyme activity मिल जाएंगे आपको, reaction की speed maximum रहेंगी, maximum number of products per second तैयार होंगे यहाँ पर। Okay, so this is known as Vmax. वेलोसिटी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मैक्सिमम स्पीड के बदले मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। सो ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे आपको वी मैक्स मिल जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी, एंजाइम एक्टिविटी मतलब वेलोसिटी, कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा। सो एक मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएंगी, उसके बाद आफ्टर दैट द एंजाइम एक्टिविटी विल बिकम कांस्टेंट। एंजाइम एक्टिविटी विल बिकम कांस्टेंट बिकॉज एंजाइम्स विल बी एंगेज्ड एट द सेम स्पीड, 10 की स्पीड से रिएक्शन कैरी आउट होंगी। हाँ, सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ भले कितना भी, सबस्ट्रेट बढ़ते जाएगा लेकिन स्पीड मैक्सिमम स्पीड से चलते रहेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा सबस्ट्रेट खत्म होने लगेंगे तो फिर रिएक्शन की स्पीड भी धीरे धीरे कम होकर ऐसा नीचे जाएंगी। बट आपको ये ग्राफ नहीं है, अपने को सिर्फ यहां तक का ग्राफ। ओके, सो इस तरीके से द रेट ऑफ रिएक्शन और द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, बट अप टू वन पॉइंट, at one point, up to which point? This one, where the velocity of reaction is maximum. Okay, so this concentration, this is the concentration of substrate, this is the point, ये point है, concentration है। For example, अपने रिएक्शन में 10 substrates, क्योंकि अपने पास 10 एंजाइम्स है, सो 10 सबस्ट्रेट ऐसा कॉन्सेंट्रेशन है जहां पे अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। सो प्रोडक्ट कितने बनेंगे यहाँ पे, व्हाट विल बी द स्पीड्स, 10 प्रोडक्ट्स पर सेकंड अपनी रिएक्शन में। ओके, सो मैक्सिमम स्पीड इतनी रहेगी ना, 11 प्रोडक्ट्स थोड़ी मिलेंगे क्योंकि सबस्ट्रेट एंजाइम ही 10 है और एक सबस्ट्रेट से एक एंजाइम बाइंड होने वाला है। सो द 10 substrates are available here. So this concentration is the concentration where we will get maximum velocity, maximum rate of reaction. Okay, एक पॉइंट यहाँ पे बनता, ये समझ में आया ग्राफ का इंटरप्रिटेशन। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ग्राफ? द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, बट अप टू अ पॉइंट where the maximum velocity is attained and after that the rate of reaction becomes constant. Why rate of reaction becomes constant? और आपको MCQ मिलेगा why this line, इसको x बता देंगे, x इसको बताएंगे y. So what is x? Okay, चलो इसको x ले लो, इसको y ले लो. So what is x here? What is this x? It is the increase in enzyme activity with increasing substrate concentration. एंजाइम एक्टिविटी का बढ़ना विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, मीन्स ये कौन सा प्रोपोर्शन है? एंजाइम एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ये वाले पॉइंट में यहां से लेके यहां तक एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. बट एट y you will get, what is y? यहाँ पे लिखने के बदले मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ. What is y? This is the stable rate of reaction with even with increasing substrate concentration. Increasing substrate concentration, भले ही substrate concentration बढ़ा, but the rate of reaction will be stable, constant. Okay, and what is the reason? Because what is the reason for getting this straight line? What is the reason for getting this straight line? Because we have limited enzyme molecules. Because enzymes are limited, and that enzymes will be engaged once the enzyme is free, and that free enzyme will bind with next substrate. Then this will continue, and the rate of reaction will commence. Reaction will commence at a constant rate. Clear? Okay. Now, इसके आगे एक बीट है. There is okay. This Vmax rate of reaction.
This Vmax or rate of reaction and the concentration of substrate, it is specific for each enzyme. हर एंजाइम के लिए अलग अलग रहता है. कोई एंजाइम क्या होता है, कम कॉन्सेंट्रेशन पे ज्यादा स्पीड बता देता, कम कॉन्सेंट्रेशन पे ज्यादा स्पीड में काम करता. कोई एंजाइम ऐसे नखरे रहते उसके, नहीं नहीं इतना सारा कॉन्सेंट्रेशन होना, मुझे इतनी ज्यादा रहना तो मैं हाई रेट बताऊंगा. ओके, नाटक करना. हर एंजाइम के नखरे अलग अलग रहते हैं. किसी को कम इसमें जो खुश हो जाता है, कम सबस्ट्रेट में खुश हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम कर देगा. और कोई बोलेगा नहीं मुझे इतना ढेर सारा सबस्ट्रेट लाओ तभी मैं रिएक्शन कैरी आउट करूंगा, मींस उसको नखरे ज्यादा. सो इसके हिसाब से ना एक दो पेयर, एक साइंटिस्ट की पेयर है माइकेलिस और मेंटन बोलकर, माइकेलिस एंड मेंटन. सो दीस टू साइंटिस्ट्स, माइकेलिस MACHAELIS और मेंटन, ये दो साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन तैयार की. उन्होंने क्या इक्वेशन तैयार की, उन्होंने दिमाग लगाया कि यार हर एंजाइम का कुछ तो Vmax रहता होगा, कुछ तो S रहती है वैल्यू, उसकी कुछ तो भी स्पीड ऑफ रिएक्शन रहती है, और ऑब्वियसली हर एंजाइम की कुछ ना कुछ स्पीड ऑफ रिएक्शन रहेगी बिकॉज इट इज अ कैटलिस्ट. और वो रिएक्शन को या तो बढ़ाएगा मल्टीपल टाइम्स या थोड़े स्लो टाइम, बट रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा. तो हर एंजाइम की अपनी Vmax रहेगा, हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ताकि वो Vmax अटेन कर सके. ओके, सो इन दोनों ने कुछ दिमाग लगाए और उन्होंने एक वैल्यू निकाले. उन्होंने एक कांस्टेंट डिफाइन किए Km. इट इज कॉल्ड माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट. डेफिनेशन देखो क्या है, अपने को सिर्फ डेफिनेशन से डील करना है. हाउ दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड, हाउ दिस व्हाटएवर विद द वैल्यू वो डिराइव कैसे कि अपने को नहीं देखना है. बट दे डिराइव दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक से सुनो, what is Michaelis Menten concentration? It is the substrate concentration, it is the substrate concentration at which rate of reaction is, at which rate of reaction is, or the velocity of reaction is half that of Vmax, half that of Vmax. Half मतलब Vmax by 2, half that of Vmax. So the substrate concentration, this is the substrate concentration at which velocity of reaction is maximum. So let us define it as S1. The substrate concentration at which rate of reaction or enzyme activity is at maximum. But they are not using this maximum velocity. They are using this substrate concentration where S2, where the velocity of reaction is half. Velocity of reaction is half that of maximum velocity. अब इससे क्या फायदा होता है, ये क्या है, उन्होंने क्या सोचे. अब अपने एंजाइम की, अपना जो अपन ने रिएक्शन ली, वन सबस्ट्रेट उसके साथ में एक एंजाइम बाइंड हो रहा है अपनी रिएक्शन. ओके, तो अपने पास 10 एंजाइम्स, तो जब 10 सबस्ट्रेट्स रहेंगे, when you have 10 substrates, then only you will get maximum speed. at least 10 रहने के बाद ही आपको मैक्सिमम स्पीड रहेगी. बराबर है, आपकी रिएक्शन कैसे होंगी, 10 प्रोडक्ट्स प्लस 10 एंजाइम्स फ्री मिलेंगे आपको, ये मैक्सिमम स्पीड रहेंगे अपने. राइट, लेकिन अगर मेरे पास 10 सबस्ट्रेट्स नहीं है, बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ रहा है ना मैक्सिमम स्पीड, लेकिन अपने को टाइम बचाने का अपन सोचेंगे कि सर टाइम भी नहीं है ज्यादा और अपने पास सबस्ट्रेट भी कम है, तो मैं ऐसा सोचूंगा आधी स्पीड पे रिएक्शन कब होंगे, आधी स्पीड पे. तो आधी स्पीड बोलते हैं एटलीस्ट आधे एंजाइम काम को लगाने का, मतलब कितने, 5. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना लगेगा, 5 सबस्ट्रेट. तो रिएक्शन भी देखो 10 के आधे हो जाएंगे, 5 प्रोडक्ट्स प्लस 5 एंजाइम्स आर फ्री. सो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट हाफ के आसपास रहेगा ये. ठीक है, सो वो वैल्यू कितनी रहेगी, ऐसा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहां पे मेरी रिएक्शन की स्पीड मैक्सिमम स्पीड से आधी, मैक्सिमम स्पीड 10 की है. ओके, और अभी कितनी हो जाएगी, 5 की स्पीड से काम हो रहा है मेरा. ठीक है, 5 प्रोडक्ट्स पर सेकंड तैयार हो रहे हैं. सो यहाँ पे अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन व्हेन द स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ दैट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, half that of maximum velocity. So this concentration is the Km constant for my enzyme. ये एंजाइम के लिए वो क्या रहेगा, Km constant. This is called Km constant, also known as mm constant, Michaelis Menten constant. Michaelis Menten constant. इसकी वैल्यू बहुत कम रहती है, 10⁻⁻1 से लेके 10⁻⁶ मोल्स या मिली मोल्स, जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, इतना कम भी रह सकता है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में एंजाइम रहते हैं. सो इसकी वैल्यू बहुत डिफर करती है अलग अलग जगह.
So value of Km varies between 10⁻⁻1 to 10⁻⁻6 moles per or molar concentration of that enzyme of that substrate. Okay, अब इसके साथ एक दो पॉइंट और, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर। mm क्या समझ में है, Km कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज द फाइनल डेफिनेशन ऑफ योर सबस्ट्रेट, Km इज व्हाट, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। व्हाट इज ये कांस्टेंट क्या है, ये एक प्रकार, इट इज नथिंग बट योर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो उसका यूनिट रहेगा मोल्स में। ओके, सो इट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ दैट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ दैट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब मैं ये ग्राफ को थोड़ा चेंज कर रहा हूं आपको समझने के लिए। अब बाकी के सब अपने जो कुछ भी उसके अंदर के इंटरप्रिटेशंस थे वो आपको समझ में आ गए। अपन इसमें थोड़े से एडिशनल चीजें देखते हैं। अब ये एक एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी इस तरीके से है, ठीक। एक दूसरा एंजाइम, एक और एंजाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंजाइम 1 E1, okay, this is activity for enzyme 2 and this is the activity for enzyme number 3। तीन एंजाइम्स आपको ग्राफ देते पहले कैसे। सो अपन इंटरप्रिटेशन देख रहे थोड़ा सा, Km का क्या फर्क होता, Km की वैल्यू और एंजाइम की एफिनिटी का क्या फर्क है। सो अगर आप देख रहे हैं दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ओके। अगर आप मैं पहले की बात करूं, ब्लू वाले की बात करूं, ब्लू लाइन देखो, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट रहेंगी, कितना सबस्ट्रेट प्रेजेंट है उसकी वैल्यू है, ओके। और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, वही बाकी की चीजें, स्पीड ऑफ रिएक्शन है ये, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम वेलोसिटी सब में अलग अलग जगह पे मिल रही है। इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, ब्लू वाले की मैक्सिमम वेलोसिटी ये वाले पॉइंट पे तैयार हो रही है, ओके। सो दिस इज V1 डालेंगे अपन, Vmax 1, Vmax 1, Vmax 1, ओके। यहाँ पे मिल रही Vmax, वैसे Vmax 2 कहाँ पे मिल रही है आपको, यहाँ पे थोड़ा ऊपर मिल रही है और उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा है, और इसकी तो एकदम सबसे ऊपर रहेंगे यहाँ पे Vmax 3, ओके। तीन एंजाइम्स, तीनों के अलग अलग पीक पॉइंट्स मिलेंगे रिएक्शंस के। उसी तरीके से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फॉर दैट Vmax इज आल्सो डिफरेंट। इसका बहुत जल्दी आ जा रहा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत जल्दी आ जा रहा है। उसी तरीके से इसका भी बहुत जल्दी, इसका थोड़ा सा लेट आ रहा है। यहाँ पे S1, दिस इज S2 एंड इसका सॉरी, हाँ यस, एंड दिस वन इज द S3, ठीक है, इसका S3। अब आप जैसे ऑब्जर्व करें S1 को देखो और V1 को देखो, तो ये जो एंजाइम है E1, दिस एंजाइम इज वर्किंग विथ इट्स सबस्ट्रेट, it is working with its substrate at a very low concentration, at a very low concentration, and hence even in low concentration it is giving maximum speed. Even in very low concentration this enzyme E1 with its substrate is giving very maximum speed, बरोबर। मतलब क्या है, वो एंजाइम मीन्स व्हाट, दिस एंजाइम हैज ग्रेटर एफिनिटी, वो जल्दी चिटक जाएगा। It has greater affinity with its substrate even in low concentration, even in low concentration. As compared to E1, let's see E3 directly. E3 needs a very high substrate concentration. E3 needs a very high substrate concentration to get maximum velocity of reaction, to achieve maximum velocity of reaction. It will require a high amount of substrate, means it will not bind easily, it will be having low affinity, वो ज्यादा भाव नहीं देगा, it will not bind faster to its substrate unless it gets this much concentration of substrate। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे? कुछ एंजाइम्स कम कंसंट्रेशन पे भी जल्दी काम करते और कुछ एंजाइम्स जैसे कि E3 ज्यादा कंसंट्रेशन आने के बाद ही मैक्सिमम वेलोसिटी दिखाते। मतलब क्या हो रहा, जो एंजाइम का Km वैल्यू अगर ज्यादा है,
Km वैल्यू ज्यादा है, so it has low affinity. Km वैल्यू ज्यादा है तो it has low affinity with substrate. और अगर Km वैल्यू कम है, so it has high affinity with substrate. और इसका एक जनरल अगर आपने बनाए, so K enzyme affinity, okay, is inversely proportional to Km value. Enzyme affinity is inversely proportional to Km value. What is Km? पहले तो ये वापस अभी दो बातें समझाने की, let's see it in detail. पहले तो what is Km? Km is the concentration of substrate at which rate of reaction is half of maximum velocity. ओके, अभी अपन ने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी देखे, लेकिन जैसे ये S1 की बात हो रही, ब्लू वाले पे ध्यान दो, ब्लू वाला, सो दिस इज ब्लू लाइन, इसका एक ऐसा Km वैल्यू रहेंगी जहां पे इसकी हाफ वेलोसिटी रहेंगी Vmax 1 डिवाइड बाय 2, तो एक ऐसा कंसंट्रेशन रहेगा, इसका Km वैल्यू रहेंगी Km1, ठीक है। वैसे दूसरे वाले की रहेंगी कुछ तो भी वैल्यू Km2 सेकंड वाले की, और तीसरे वाले का तो बहुत दूर आएगा क्योंकि उसका बहुत हाफ कंसंट्रेशन इतनी दूर, और इसकी Km वैल्यू यहाँ आएगी Km3, ठीक है। अपन अपने कंडीशन में क्या करते हैं, 2 को निकाल देते, तुमको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। अपन एक हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन वाले की बात करते, 1 और 3 की बात करते अपन सिर्फ। ओके, सो दिस एंजाइम 1 यहाँ पे उसकी एक्टिविटी है, उसकी यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड मिलेगी Vmax 1 एट दिस कंसंट्रेशन S1, तो उसका खुद का एक ऐसा Km वैल्यू रहेंगी, उसकी खुद की ऐसी सबस्ट्रेट की वैल्यू रहेंगी, वेयर इट्स रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग एट हाफ रेट ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Km1। तो इसका Km की वैल्यू देखो कितनी कम है, मतलब इसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम है, मतलब वो जल्दी रिएक्शन कैरी आउट कर रहा, सो कम Km मतलब जल्दी रिएक्शन कैरी आउट होंगी, ओके। और मतलब इज हाई एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, एफिनिटी मतलब लगाओ, वो अपने सबस्ट्रेट को जल्दी बाइंड हो जाएगा तो जल्दी रिएक्शन करके देगा, ओके। सो लो Km मींस हाई एफिनिटी फॉर एंजाइम, मींस हाई रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या होगा, हाई रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं एंजाइम नंबर 3 की, दिस एंजाइम 3 विल रिक्वायर अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट फॉर अचीविंग मैक्सिमम वेलोसिटी, मींस इट्स Km वैल्यू विल बी आल्सो हायर देन दिस वन, सो हाई Km वैल्यू रिप्रेजेंट्स लो एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, low affinity of enzyme for substrates, and therefore that reaction will also occur at low rate. So this is the low rate of reaction. So आपका इसमें फिर जो 2 पॉइंट्स बन गए, उनके हिसाब से फिर ये क्या बनता है अपना रिलेशनशिप, rate of reaction is also inversely proportional to Km value, ज्यादा वैल्यू मतलब स्लो रिएक्शन, कम वैल्यू ऑफ Km मतलब फास्ट रिएक्शन, ओके। दूसरा सिमिलरली एंजाइम affinity of enzyme for substrate is also inversely proportional to Km value, जितना कम Km उतनी ज्यादा एफिनिटी, उतना जल्दी बाइंड हो जाएगा वो एंजाइम, जितना ज्यादा Km वैल्यू उतनी ज्यादा फिर सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा, मतलब उतनी लो एफिनिटी और रिएक्शन स्लो हो जाएगी। समझ में इंटरप्रिटेशन फ्रॉम Km वैल्यूज। तो Km वैल्यू का इतना याद रखना, Km वैल्यू जितना कम रहेगा एंजाइम का वो जल्दी रिएक्शन करेगा, जितनी ज्यादा Km वैल्यू रहेगी उतना ज्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा, उतनी लो एफिनिटी और स्लो रिएक्शन, ओके। सो दिस इज अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट फॉर योर एंजाइम एक्टिविटी, ओके। Here I will stop today. We will continue with the discussion on inhibitors, classification of enzymes in our next lecture.